हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इन दीज सेशंस वी आर डिस्कसिंग एंड एनालाइजिंग मेंस 2023 पेपर्स एंड आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे GS1 इंडियन सोसाइटी। ओके, तो ये जो हमारा डिस्कशन होने वाला है इसका क्या पर्पज है? पहला पर्पज है टू शो यू what is the trend. This is the first purpose. Okay, second purpose is learnings क्या होंगी. Alright, तो ये जो 23 वाला जो पेपर हुआ है इससे हम क्या सीख सकते हैं जिसको आप इंप्लीमेंट करेंगे अपने अगले अटेम्प्ट में. ओके, सो दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2024, ओके, उनको किस तरह से अपनी अप्रोच रखनी है आपको काफी कुछ यहां से पता चलेगा. ओके, एंड थर्ड हम लोग ब्रीफ में डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस. ओके, उनकी अप्रोच क्या होनी चाहिए. ऑलराइट, ब्रीफ में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्रीफ डिस्कशन. ओके, तो काफी इंटरेस्टिंग ये सेशन रहेगा, एंड तक जरूर देखिएगा. एंड अगर आपको ये सेशंस पसंद आ रहे हैं, अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोस को लाइक करना न भूलें. ठीक है, स्टार्ट करें. चलिए, सो लेट्स स्टार्ट. एंड देखो, एक बात और मैं आपको बताऊंगा. इन GS1, GS2 एंड GS3 ये जो 3 पेपर्स है ना, तो हर पेपर में कुछ पोर्शन ऐसा है जो कि हाईली स्कोरिंग है, विच इज हाईली स्कोरिंग. ऑलराइट, तो अगर आपको GS1 में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, ओके, तो सोसाइटी वो एरिया है जिस पे आपको फोकस करना होगा. मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखिए, एवरी ईयर 75 मार्क्स के क्वेश्चंस, ओके, एटलीस्ट 75 मार्क्स के क्वेश्चन सोसाइटी से पूछे जाते हैं. और हिस्ट्री में हमने देखा था सेम वेटेज है. अब आप खुद सोचिए, हिस्ट्री के लिए आपको कितना पढ़ना होगा, कितना प्रिपेयर करना है. एंड इन सोसाइटी में केवल ये 10 टॉपिक्स हैं, ओनली 10 टॉपिक्स आर देयर. ये तो एक ही टॉपिक होता है. ओनली 10 टॉपिक्स आर देयर जिनको आपको प्रिपेयर करना है. तो इट इज वेरी वेरी प्रिडिक्टेबल. सोर्सेस काफी फिक्स्ड हैं एंड थ्रू करंट अफेयर काफी अच्छे मार्क्स आप ला सकते हो. तो अगर आप कंपेयर करो इन GS1 सोसाइटी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, तो रिलेटिवली दिस इज द एरिया जहां पे लिमिटेड एफर्ट्स में आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं. तो इसका यह भी मतलब है कि आपको इन टॉपिक्स को काफी अच्छे से प्रिपेयर करना होगा. ऑलराइट, तो हमने क्या बात की, 75 मार्क्स GS1 में वेटेज किसका है? सोसाइटी का है. एंड अगर हम उसको टॉपिक वाइज देखें तो दिस इज द ब्रेकअप. आप देख सकते हैं कि टॉपिक वाइज किस ईयर में कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए. तो इससे यू कैन प्रायोरिटाइज योर स्टडीज. ओके, यही होता है स्मार्ट वर्क. ओके, जिसकी हम बात करते हैं. बिकॉज हार्ड वर्क तो हर कोई कर लेता है ना, लेकिन जरूरत किस बात की है? स्मार्ट वर्क की. और दिस इज द स्मार्ट वर्क. तो देखो, यहां पे आप देख सकते हो ये जो टॉपिक है ना, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी. ओके, इसका वेटेज आप देख लो एक बार. हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो भी मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. यहां पे कास्ट सिस्टम को मैंने अलग से रखा है. क्यों? आप देखो कितना इंपॉर्टेंट है. ओके, इस साल भी क्वेश्चन पूछा गया है. अब क्या इसको छोड़ के जाओगे क्या? नहीं ना. तो अगर अच्छा स्कोर करना है, दिस एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और देख लीजिए, जैसे ग्लोबलाइजेशन, आप देखिए
कितनी इसकी इंपॉर्टेंस है, रोल ऑफ वुमेन, कितना इसकी इंपॉर्टेंस है। तो ये जो शीट है ना, ये आपको हेल्प करेगी इन प्रायोरिटाइजेशन ऑफ टॉपिक्स। ओके, तो अकॉर्डिंगली आप टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं एंड उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द ट्रेंड, दिस इज द ट्रेंड। और देखो ये जो सोशल इंपावरमेंट वाला जो टॉपिक है ना, यहां पे भी जो मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं ट्राइबल कम्युनिटी को लेके, ट्राइबल कम्युनिटी, ओके, इनका एम्पावरमेंट। ओके, तो इसको आपको काफी अच्छे से प्रिपेयर करना है। और इस पे क्वेश्चन कहां पे आया, हिस्ट्री में पूछा गया, हमने डिस्कस किया था। ओके, सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एनालिसिस। ऑलराइट, चलिए अब देखो जो लोग 24 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको क्या चीज पे फोकस करना चाहिए। सबसे पहला है एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखिए ये जो शीट मैंने आपको दिखाई, दिस इज द एनालिसिस। तो अगर आप इस एनालिसिस को नहीं कर रहे हैं और इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं तो आप मान के चलिए मार्क्स आपको कम मिलेंगे। ओके, तो स्मार्ट वर्क यही तो है कि इस शीट को लेके हम आगे बढ़ें और इसके अकॉर्डिंग हमें प्रिपेयर करना है। और प्रिपेयर कैसे करोगे, इन क्वेश्चंस को देखिए जो पूछे गए हैं, ये आपको बताएंगे किस तरह से इन टॉपिक्स को आपको प्रिपेयर करना है। ओके, सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हर जीएस के लिए है, केवल सोसाइटी हिस्ट्री की बात नहीं है। इन एवरी सब्जेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सेकंड आता है नोट्स मेकिंग। देखिए जब आपको पता है कि लिमिटेड टॉपिक्स हैं, थीम्स रिपीट होती हैं, तो जब आपको पता है तो जो बाकी लोग हैं उनको भी तो पता होगा। एंड दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो आपको औरों से अच्छा परफॉर्म करना है। तो इसके लिए जो आपका कंटेंट है वो जबरदस्त होना चाहिए ना। और इसके लिए नोट्स मेकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका भी आइडिया आपको लगेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कि क्या क्या डायमेंशंस पूछी जाती हैं, एंड उसी के अकॉर्डिंग आपको आपके नोट्स बनाने होते हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे अर्बनाइजेशन इज वन ऑफ द टॉपिक, अर्बनाइजेशन, ओके, ये एक टॉपिक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी डेफिनेशन आप प्रिपेयर कीजिए। ओके, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इससे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं आपके आंसर को। काफी लोग परेशान होते हैं कि सर कैसे इंट्रोड्यूस करें, दिस इज द आंसर। ओके, देन कोई डेटा आपके पास होना चाहिए कि कितना अर्बनाइजेशन है इंडिया में, कितना परसेंटेज, सेंसस 2011 का डेटा क्या है, इस तरह का डेटा, प्रोजेक्शन क्या है, ये आपको प्रिपेयर करना होगा। ओके, उसके साथ साथ एसोसिएटेड टर्म्स, फॉर एग्जांपल व्हाट इज सब अर्बनाइजेशन, व्हाट इज आउटग्रोथ। ऑलराइट, तो इस तरह की जो टर्म्स है ये आपको प्रिपेयर करनी होंगी। ऑलराइट, देन कॉजेस, इम्पैक्ट, इश्यूज, ये आपको प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, कॉजेस, इम्पैक्ट एंड इश्यूज। इसके साथ साथ व्हाट आर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, कौन से स्कीम्स हैं भाई। हाँ, सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, अगर बात होती है सेक्युलरिज्म की, रीजनलिज्म की, तो वहां पे उनका यूज हो जाएगा। देन 6 पॉइंट क्या आएगा, सॉल्यूशंस, क्या हमें करना चाहिए। अब यहां पे केस स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है और यही आपका
वैल्यू एडिशन करेंगी। ओके, यही आपका वैल्यू एडिशन करती। तो नेट पे सर्च करो, कुछ एग्जांपल्स लो, देन प्रिपेयर कंक्लूजन। ओके, तो आपके पास टॉपिक वाइज रेडीमेड टेम्पलेट्स होनी चाहिए इंट्रोडक्शन के लिए एंड कंक्लूजन के लिए, बिकॉज वहां पे टाइम होता नहीं है सोचने का। तो ये होमवर्क ना आपको पहले ही करना होगा। एंड नॉट जस्ट फॉर अर्बनाइजेशन, जितने भी टॉपिक्स हैं, ओके, ये जितने भी टॉपिक्स हैं ना, पॉवर्टी, पॉपुलेशन, वुमेन, कास्ट सिस्टम, ग्लोबलाइजेशन, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म, सबके लिए आपको ये एक्सरसाइज करनी होगी। ओके, तभी आप सोच सकते हैं कि अच्छा परफॉर्म करेंगे इन सोसाइटी। ऑलराइट, तो दिस इज नोट्स मेकिंग। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है अवेयरनेस, बेसिकली न्यूज़पेपर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर, मंथली मैगजीन्स, बिकॉज देखिए जो आप नोट्स बना रहे हैं ना, इनको आपको रेगुलरली अपडेट करना है। ओके, कंटेंट आपका क्वालिटी होना चाहिए। तो ये जो एक्सरसाइज हमने की है ये अपडेटेड होनी चाहिए। ओके, ये अपडेटेड होनी चाहिए। इसके साथ साथ सोसाइटी में क्या हो रहा है, हाँ, आपको अवेयर होना पड़ेगा। जैसे कि इस बार क्वेश्चन आया मोबाइल फोन्स को लेके, इससे पहले क्वेश्चन आया था ऑन वर्क फ्रॉम होम, उससे पहले क्वेश्चन आया था कोविड-19 पॉवर्टी को लेके, है ना। तो बेसिकली आपको ना अपनी आईज, अपना दिमाग जो है वो खुला रखना होगा, ओपन करके पढ़ाई करनी होगी, बिकॉज इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जिसका कंटेंट आपको कहीं मिलेगा नहीं। ओके, आपको वहीं पे सोचना होगा। तो इसलिए अपने आप को अपडेट रखना बहुत जरूरी होगा जहां तक सोसाइटी की बात है। तो ये वो सारी लर्निंग्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, एंड डेफिनेटली दिस विल गोइंग टू हेल्प यू इन योर नेक्स्ट अटेम्प्ट, दैट इज 2024 एग्जामिनेशन। ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे, अब हम वन बाय वन जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, टोटल 75 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वन बाय वन उनको डिस्कस करेंगे ब्रीफ में, किस तरह से इंटरप्रेट करना है, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, एंड PYQ से इफ देयर इज एनी रिलेशन वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट, शुरुआत करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, आप देख सकते हैं यहां पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं मैरिज एज अ सैक्रामेंट इज लूजिंग इट्स वैल्यू इन मॉडर्न इंडिया? दिस इज द क्वेश्चन। काफी आसान सा क्वेश्चन है ना। चलिए डिस्कस करते हैं। सो दिस इज 10 मार्कर। तो देखिए मैरिज अभी काफी न्यूज में भी था, है ना, सेम सेक्स मैरिज को लेके हियरिंग चल रही थी, लिव इन को लेके भी काफी डिबेट्स वगैरह हो रही हैं, तो इस पर क्वेश्चन आना ही था, हमने काफी बार कहा था। एंड अगर आप PYQ देखें, आप देखिए वर्क फ्रॉम होम को लेके क्वेश्चन पूछा गया था, बिकॉज ये न्यूज में था 2022 में। ओके, तो इसीलिए मैंने कहा कि इन सोसाइटी आपको ना थोड़ा अवेयरनेस दिखानी होगी, सोसाइटी में क्या चल रहा है। ओके, थोड़ा सा आपको दिमाग अपना खुला रखना होगा, यू हैव टू ओपन योर माइंड। ऑलराइट, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अब इसकी अप्रोच क्या है, हाँ देखिए मैं हमेशा कहता हूं इन आंसर राइटिंग यू नीड टू फाइंड आउट द कीवर्ड। ओके, एंड एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई ऑल दोज पार्ट्स, है ना, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस तो आते नहीं है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आते हैं, आपको इंटरप्रेट करना होता है कि डिमांड क्या है इस क्वेश्चन की। चलिए उसको करते हैं। तो इन दिस क्वेश्चन द कीवर्ड इट इज मैरिज, सबको पता है, ठीक है, दिस इज द कीवर्ड। तो अप्रोच क्या हो जाएगी, मैरिज एज ए सैक्रामेंट लूजिंग इट्स वैल्यू इन मॉडर्न इंडिया। तो मॉडर्न इंडिया से मतलब क्या है, एक तो ये आपको समझ में आना चाहिए, और मॉडर्न इंडिया में क्या मैरिज की वैल्यू एज ए सैक्रामेंट क्या वो लूज हो रही है क्या, दिस इज द डिमांड ऑफ दिस क्वेश्चन।
तो यहां पे बेसिकली आपको मैरिज को डिफाइन करना होगा इन द इंट्रोडक्शन. व्हाई? बिकॉज दिस इज द कीवर्ड. ओके, दिस इज द कीवर्ड. देन आप बताइए कि मैरिज को क्यों सैक्रामेंट माना जाता है. ओके, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. देन आप बताइए क्या वैल्यू लूज हो रही है क्या. दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, एंड कोई अपोजिट व्यू भी है क्या, बिकॉज हमेशा तो ये चीज सही नहीं होगी ना, कोई काउंटर व्यू तो होगा ही सही. सो व्हाट इज दैट काउंटर व्यू? देन यू नीड टू कंक्लूड. सो दिस इज द अप्रोच, दिस इज द डिमांड ऑफ दिस क्वेश्चन. इट इज वेरी इजी, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द डिमांड. द ओनली थिंग इज प्रैक्टिस. ओके, तो आपको प्रैक्टिस करनी है एंड हम लोग करवा रहे हैं डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑन आवर यूट्यूब चैनल. ओके, अच्छा, अब भाई मैरिज क्या होती है, शादी का मतलब क्या है, कि सर बस पता है कि शादी क्या होती है ना, मतलब कभी सोचा ही नहीं है ना, बट यहां पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा. सो व्हाट इज मैरिज? हाँ, मैरिज क्या होती है? बेसिकली मैरिज एक तरह का सोशल रिलेशनशिप है. क्या है? सोशल रिलेशनशिप which is approved by society. Okay, approved by society and sanctioned by law. And customs. This is the meaning of marriage. इससे यू कैन इंट्रोड्यूस. ओके, तो इसलिए मैंने कहा था डेफिनेशंस आपके पास होनी चाहिए, बिकॉज अगर आपके पास डेफिनेशन है तो इट इज वेरी इजी टू इंट्रोड्यूस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ओके, देन व्हाई इट इज कंसीडर्ड सैक्रामेंट. आपने सुना होगा कि शादी तो 7 जन्मों का बंधन होता है ना, वही चीज तो लिखना है. ठीक है, तो यहां पे व्हाई इट इज सैक्रामेंट, बिकॉज हमारे यहां पे जो शादी होती है ये 2 इंडिविजुअल के बीच में नहीं होती है, बल्कि 2 फैमिलीज के बीच में होती है. परमानेंट है, 7 जन्मों तक है ना, बंधन. आपने सुना होगा पिक्चर्स में गाने बनते हैं, तो वो चीज आपको यहां पे लिखनी होगी कि व्हाई दिस इज सैक्रामेंट. ओके, तो ये चीज आप लिखिए. देन वैल्यू क्यों लूज कर रहा है, तो आप बताइए मॉडर्न इंडिया से आपका क्या मतलब है. देखिए, ग्लोबलाइजेशन इज देयर, अर्बनाइजेशन इज देयर, वेस्टर्नाइजेशन इज देयर, मॉडर्न एजुकेशन इज देयर. तो उस वजह से सोसाइटी में काफी सारे चेंजेस आ रहे हैं और ये क्वेश्चन उन्हीं चेंजेस को लेके है. देखिए, आज हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं सेम सेक्स मैरिज की, करते हैं ना. तो यही सारे तो चेंजेस हैं जो आपको लिखने होंगे. हम बात करते हैं लिव इन की, बात करते हैं लिव इन रिलेशनशिप की, बात करते हैं. हम बात करते हैं किसकी? कोर्ट मैरिज की. पहले क्या होता था? हाँ, अग्नि के चारों ओर फेरे लगाओगे, ठीक है, बट आजकल कोर्ट मैरिज. ऑलराइट, अगर हम ट्रेडिशनल बात करें तो मैरिज को एक धर्म माना गया है कि भाई शादी तो सबको करनी ही करनी है. लेकिन आज की डेट में क्या ऐसा है क्या? बिकॉज आज की डेट में वी आर मोर फोकस्ड ऑन आवर करियर, है ना. ये आप लिख सकते हैं, वी आर मोर फोकस्ड ऑन आवर करियर. देन पहले अगर शादी करनी होगी तो आपका जो पार्टनर होगा कौन डिसाइड करेगा? आपकी फैमिली डिसाइड करेगी. उनका रोल काफी अहम होता था, काफी इंपॉर्टेंट होता था. लेकिन आज की डेट में तो हम लोग ही चूज कर लेते हैं कि हमारा पार्टनर कौन होगा. ये चीज आप लिखिए. ओके, देन इट इज परमानेंट. बट आप देखिए डाइवोर्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं, सेपरेशंस बढ़ रहे हैं. ये सारी चीजें आपको लिखनी होंगी. ओके, ये सारी चीजें आपको लिखनी होगी. हाउ इट इज लूजिंग वैल्यूज.
ओके, बट क्या ऐसा ही है क्या? नहीं, ठीक है, मेट्रो सिटीज में देखने को मिलता है, बट अगर हम बाकी सिटीज की बात करें, रूरल इंडिया की बात करें, तो वहां पे ऐसा तो नहीं है। आज भी जो है आपको अरेंज मैरिज देखने को मिलेगी ना, बिल्कुल मिलेगी। आज भी पाणी ग्रहण संस्कार है ना, मिलेगा ना। आज भी फैमिली का रोल काफी इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, आज भी हम बात करते हैं सिक्योरिटी की, कि शादी होगी तो लाइफ टाइम सिक्योरिटी आपके पास रहने वाली है। ओके, तो आज भी ये सारे जो थॉट प्रोसेस है हमारे कल्चर का पार्ट है। हालांकि कुछ चेंजेस आए हैं, बट यू कैन नॉट से कि एकदम ही हमने इसको लूज कर दिया है, नो। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको यहां पे लिखनी पड़ेंगी। देन कंक्लूजन में क्या लिखोगे? हाँ, देखो ये बात सही है कि कुछ चेंजेस आ रहे हैं, आप उसको एक्सेप्ट करिए, बट दिस इज एज पर द नीड ऑफ द टाइम, बिकॉज सोसाइटी चेंज हो रही है। ओके, तो आप क्या कर रहे हो? आप अडेप्ट कर रहे हो। व्हाट यू आर डूइंग अडेप्शन। ओके, तो इस तरह से आप यहां पे कंक्लूड कर सकते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड अकॉर्डिंग टू मी दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए, जो मैंने कहा था कि आपको अपडेट होना होगा, आप सेक्शन 377 की बात यहां पे कर सकते हैं। ओके, उसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये एक वैल्यू एडिशन होगा। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, काफी आसान सा क्वेश्चन है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अगर आप डिफर करते हैं कि नहीं सर ये क्वेश्चन तो टफ है, आप पता नहीं क्यों आसान कह रहे हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, एंड ये भी बताओ कि आपको क्यों टफ ये क्वेश्चन लगा है। ओके, तो ये चीज आपको करनी होगी। चलिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। अगेन दिस इज अवेयरनेस। इनका कंटेंट आपको कहीं मिलेगा नहीं, ऑलराइट, बस आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। ओके, क्या क्वेश्चन है? एक्सप्लेन व्हाई सुसाइड अमंग यंग वुमेन इज इंक्रीजिंग इन इंडियन सोसाइटी। तो वुमेन के साथ क्या इश्यूज हैं, उस पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। दिस इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस। अगर हम PYQ देखें, देखिए क्वेश्चन 2019 में आया था, व्हाट आर द कॉन्टिन्यूड चैलेंजेस फॉर वुमेन इन इंडिया। ओके, सेम थीम रिपीट हुई है। ओके, आप यहां पे देखिए, वुमेन्स मूवमेंट इन इंडिया हैज नॉट एड्रेस्ड द इश्यूज ऑफ वुमेन ऑफ लोअर सोशल स्ट्रेटा। सो देखिए, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनका एनालिसिस ओके वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, चलिए, तो दिस इज 10 मार्कर। तो क्वेश्चन की डिमांड को समझ लेते हैं, क्या डिमांड है क्वेश्चन की। देखिए, पूछा गया है कि जो यंग वुमेन है उनमें सुसाइड्स इतने क्यों बढ़ रहे हैं। दिस इज द क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं, आपको जो है यहां पे रीजंस बताने हैं। तो अगर हम कीवर्ड की बात करें इस क्वेश्चन में, सुसाइड इज द कीवर्ड। ओके, तो इन द इंट्रोडक्शन यू कैन डिफाइन व्हाट इज सुसाइड, है ना, द एक्ट ऑफ किलिंग और एंडिंग वंस लाइफ, एक्ट ऑफ एंडिंग वंस लाइफ। ठीक है, दिस इज सुसाइड। ऑलराइट, इससे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। देन यंग वुमेन में सुसाइड बढ़ रहे हैं, तो यार कोई डेटा तो होगा ना जो आप बताओगे, इसीलिए मैंने कहा था कि डेटा आपके पास होना चाहिए। तो व्हेनेवर यू आर रीडिंग करंट अफेयर मंथली मैगजीन, व्हेनेवर यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर, इस तरह का जो डेटा होता है जो आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको नोट डाउन करो, बिकॉज उसका यूज यहां पे होगा। तो देखिए, एनसीआरबी का डेटा है कि 2021 में अराउंड 1,64,000 सुसाइड्स हुए थे, एंड उसमें 15% जो सुसाइड हुए ये
अप टू 30 ईयर्स ऑफ एज वुमेन, यंग वुमेन आप कह सकते हैं, तो इनके थे, तो परसेंटेज काफी ज्यादा है। ओके, तो यही चीज आपको यहां पे मेंशन करनी पड़ेगी, ये डेटा आपको यहां पे बताना पड़ेगा। ऑलराइट, देन ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है ये आप बताइए, रीजंस क्या होंगे? तो बहुत सारे रीजंस यहां पे हो सकते हैं ना, जैसे कि डाउरी, डेथ्स, एग्जाम में आप फेल हो गए, हाँ, जैसे मैं कोटा से आता हूं तो वहां पे सुसाइड्स मतलब काफी न्यूज में रहता है ना, तो दिस इज वन ऑफ द रीजन। फेलियर इन एग्जाम। और क्या हो सकता है भाई? हाँ, सेक्सुअल हैरेसमेंट, व्हाट एल्स? डोमेस्टिक वायलेंस, अफेयर्स होते हैं बहुत सारे, ये भी एक रीजन है। व्हाट एल्स? और क्या हो सकता है? मेंटल प्रेशर, बिकॉज इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं एंड इफ यू आर नॉट एबल टू फुलफिल, तो फिर इस तरह के कदम कुछ लोग उठा लेते हैं, इससे डिप्रेशन आएगा, एंजाइटी आएगी। ये सारे पॉइंट्स आप यहां पे लिख सकते हैं, काफी कुछ है यहां पे लिखने को। ओके, काफी कुछ आप यहां पे लिख सकते हैं। ऑलराइट, देन जो कंज्यूमरिज्म है वो बढ़ रहा है, बहुत कुछ चीजें हैं। ऑलराइट, इसके बाद आप बताइए कि इसका सोल्यूशन क्या है। हाँ, देखिए जो विक्टिम्स होते हैं, सोसाइटी अगर उनको सपोर्ट करे तो काफी अच्छा होता है ना, बिकॉज सोसाइटी का सपोर्ट, पेरेंट्स का सपोर्ट, ये बहुत जरूरी है। सिमिलरली गवर्नमेंट का रोल भी यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो लॉज वगैरह बनाए गए हैं, जो लॉज बनाए गए हैं उनका सही से इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। ओके, एंड देखिए जनरली जो हम देखते हैं, ट्रेडिशनली वुमेन डिपेंडेंट होती है मेल काउंटर पार्ट पे फाइनेंस को लेके। ठीक है, तो हम बात कर सकते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन की, हम बात कर सकते हैं फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की। ओके, इंडिपेंडेंस आपको देनी होगी। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन की जो डिमांड है आप उसको एड्रेस कर सकते हैं। ओके, अगर कंक्लूजन की बात करें, हाँ, कैसे कंक्लूड करोगे? देखो, दिस क्वेश्चन इज अबाउट द माइंडसेट ऑफ सोसाइटी, जिसको आपको बदलना होगा। बिहेवियरल चेंज की आप बात कर सकते हैं, एंड बहुत ही एक अच्छा श्लोक है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो ये जो हमारा माइंडसेट है इसको हमको लाना होगा। ओके, तो इसको आप लिख सकते हैं ना, बहुत ही अच्छा इंपैक्ट होगा इन द कंक्लूजन। ऑलराइट, तो इस तरह से आप एडवांस में कोटेशंस वगैरह प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अगर इस क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो मैं मानता हूं कि ये डेटा कम लोगों के पास होगा, दिस इज द डिफिकल्ट पार्ट, बट उसके अलावा ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। ओके, एंड अगर आप सिंसियर हैं तो ये डेटा भी आपके पास होगा, बिकॉज ये न्यूज में रहता है। ओके, तो इसको हम मॉडरेट बता सकते हैं। एंड वाई मॉडरेट? बिकॉज ऑफ दिस डेटा, अदरवाइज ये क्वेश्चन काफी सिंपल क्वेश्चन है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देखिए अगेन अवेयरनेस, जो मैंने कहा था, देखिए बिकॉज जो पोस्ट आपको मिलने वाली है ना, आप आईएएस बनेंगे, आप आईपीएस बनेंगे, तो सोसाइटी में क्या चल रहा है, सोसाइटी के क्या इश्यूज हैं, ये आपको पता होने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो फिर दिक्कत होगी ना। ठीक है, तो दिस इज द एग्जाम्पल,
चाइल्ड कडलिंग है ना, दुलारना, हिंदी में क्या बोलते हैं, दुलारना, इज नाउ बीइंग रिप्लेस्ड बाय मोबाइल फोन्स। ओके, यह सच्चाई है हमारी सोसाइटी की। ओके, डिस्कस इट्स इंपैक्ट ऑन द सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, ऑन द सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है देख लेते हैं। देखिए, इश्यू है कि मोबाइल फोन्स का यूज काफी ज्यादा बढ़ गया। देखिए, जो चिल्ड्रंस होते हैं उनको क्या चाहिए, उनको पेरेंट्स चाहिए, बट पेरेंट्स क्या करते हैं, टाइम तो है नहीं, वो खुद भी मोबाइल में लगे रहते हैं, एंड बच्चों को भी क्या करते हैं, ले भाई आईफोन ले ले, फोन ले ले, ठीक है, तो अब वही आपके पेरेंट्स हो गए। सो दिस इज द इशू। तो इससे क्या इश्यूज हो रहे हैं ये आपको बताना है। ओके, इससे आपको बताना होगा कि व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ दिस इशू ऑन सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। ऑलराइट, सो व्हाट इज सोशलाइजेशन, हाउ टू बिहेव इन द सोसाइटी, है ना, आपका क्या रोल होगा सोसाइटी में, ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। और इसीलिए पेरेंट्स का रोल, टीचर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। वैल्यू एजुकेशन की हम बात करते हैं, क्यों, बिकॉज शुरुआत में ही अगर अच्छी शिक्षा, वैल्यू एजुकेशन आपको मिल जाएगी तो डेफिनेटली दैट विल हेल्प यू इन योर फ्यूचर। ओके, इसीलिए सोशलाइजेशन, हाउ टू बिहेव इन द सोसाइटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इससे आप डिफाइन कर दो व्हाट इज सोशलाइजेशन। ओके, व्हाट इज सोशलाइजेशन, देन what is the need of child cuddling, okay, because how to behave in the society, okay, values like empathy, love, care, ये आपको कहां से मिलेगी, रिस्पेक्ट, ये सब आपको कहां से मिलेगा, ये सब आपको यहां से मिलेगा। इसलिए ये चीज जरूरी है। इसीलिए आप देखिए, जो पेरेंट्स हैं पुराने जमाने में बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते थे, ग्रैंड पेरेंट्स टाइम स्पेंड करते थे, बिकॉज जो वैल्यू उन्होंने सीखी है वो आप ट्रांसफर कर रहे हो। बट आज की डेट में ऐसा नहीं हो रहा है। व्हाई, बिकॉज वो प्लेस ले लिया है मोबाइल फोन्स ने। तो इसका इंपैक्ट क्या होता है, इसका इंपैक्ट क्या होगा, बहुत सारे इंपैक्ट है। जैसे कि एक तो आपको एडिक्शन हो जाएगा, जो बच्चे हैं भाई they will get addicted to mobile phones, एडिक्शन, एक लत लग जाएगी, है ना, गेम्स की। बहुत सारे सुसाइड्स होते हैं, आपने देखा होगा। देन मोबाइल फोन आपके पास है, काफी कुछ इनएप्रोप्रिएट कंटेंट भी होगा, इनएप्रोप्रिएट कंटेंट होगा, साइबर बुलिंग हो सकती है ना। देन फिजिकल एक्टिविटी आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज ये जो आपकी एज है ये किसके लिए यार, मैदान में जाओ खेलो, फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी, है, आंखों की 12 बज जाएगी, हेल्थ इश्यूज होंगे। देन जो आपका बॉन्डिंग है विद योर पेरेंट्स, बॉन्डिंग वो कम हो जाएगा, है ना। एंड जो सोशल स्किल्स होती हैं लाइक कम्युनिकेशन, उसमें आप काफी पीछे रह जाओगे। ये सारी चीजें हैं जो आपको लिखनी होगी निगेटिव इंपैक्ट में। इसका निगेटिव इंपैक्ट क्या होता है ना। बट बात ये आती है कि अभी कोविड के टाइम पे मोबाइल फोन काफी काम भी आए थे भाई, आपको पढ़ना है, स्कूल तो बंद थे, तो ऑनलाइन एजुकेशन, तो आप डिनाई नहीं कर सकते हो कि मोबाइल फोन्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है। क्यों, बिकॉज एजुकेशन के लिए, नॉलेज के लिए नई नई टेक्नोलॉजी आपको मिलती है, आप वीडियो कॉल्स कर सकते हो, तो जो आपकी एक्सटेंडेड फैमिली है उनसे आप कनेक्ट कर सकते हो, तो काफी कुछ चीजें अच्छी भी हैं। तो बहुत सारी चीजें गलत हैं, कुछ चीजें अच्छी भी हैं, तो सॉल्यूशन क्या होगा, बैलेंस। ओके, तो आप ऐसा नहीं कहेंगे कि एकदम बैन कर दो, नो, आप बैलेंस बनाने की बात करें।
टाइम फिक्स कर दो मोबाइल फोन्स का, ठीक है, आप टाइम फिक्स करने की बात कर सकते हैं, आप प्रॉपर सुपरविजन की बात कर सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर सुपरविजन की, कि क्या देखना है, कब देखना है और कितने टाइम देखना है, ये चीज फिक्स कर दीजिए। ओके, तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं ये आपको परेशान नहीं करेंगी। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड अकॉर्डिंग टू मी दिस इज इजी क्वेश्चन, दिस इज इजी क्वेश्चन, काफी आराम से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब देखो, ये जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि दिस इज वेरी इजी, वेरी इजी, इसके लिए ना प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस, P फॉर प्रैक्टिस। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पहले से प्रैक्टिस करने होंगे, अदरवाइज अगर आप पहली बार इस तरह के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं इन द एग्जामिनेशन हॉल, तो ये आपके लिए काफी डिफिकल्ट होगा, है ना, बिकॉज पढ़ा नहीं है, आपको दिमाग लगाना होगा, सोचना होगा, और उसके लिए टाइम होता नहीं है ना। तो प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, अब प्रैक्टिस कैसे करना है मैं बता देता हूं आपको। देखिए, प्रैक्टिस डेली आंसर राइटिंग, ओके, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन एवरी डे, 2 क्वेश्चन भी आप लिख सकते हैं, उसको चेक भी करवाइए, ओके, और इस तरह से कवर ऑल द सब्जेक्ट्स। बट रिक्वायरमेंट क्या है इस एग्जाम की? एक क्वेश्चन नहीं, आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं बैक टू बैक इन द मेंस एग्जामिनेशन। तो इसके बाद आप मिनी टेस्ट लगाओ, हाँ, जहां पे लेट से 7 क्वेश्चंस हैं या 10 क्वेश्चंस है, इसकी प्रैक्टिस करो। देन आप मेंस टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करो जहां पे 20 क्वेश्चंस होंगे। देन आप 2 पेपर्स एज पर यूपीएससी पैटर्न, 1 इन मॉर्निंग एंड सेकेंड 1 इन द आफ्टरनून। ये प्रैक्टिस आपको करनी होगी, तब जाके यू विल बी कॉन्फिडेंट इनफ इन द एग्जामिनेशन कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए देख लेंगे। ओके, तो दिस इज द काइंड ऑफ प्रैक्टिस यू नीड फॉर दिस एग्जामिनेशन। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अर्बनाइजेशन, दिस इज द कीवर्ड, तो डिफाइन कर दोगे, दैट विल बी योर इंट्रोडक्शन। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज कीवर्ड्स, है ना। तो क्वेश्चन क्या है, डज अर्बनाइजेशन लीड टू मोर सेग्रीगेशन एंड और मार्जिनलाइजेशन? ओके, सेग्रीगेशन एंड मार्जिनलाइजेशन ऑफ द पुअर इन इंडियन मेट्रोपोलिस। दिस इज 15 मार्कर, तो काफी कुछ आपको लिखना होगा, 3 पेजेस आपको फिल करने होंगे। ओके, तो अगर हम पीवाईक्यू की बात करें, आप देखिए काफी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, काफी बार क्वेश्चंस आप देखिए, द ग्रोथ ऑफ सिटीज एज आईटी हब्स ओपन्ड न्यू एवेन्यूज, ठीक है, ऑल्सो क्रिएटेड न्यू प्रॉब्लम्स। सो दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द प्रॉब्लम। ओके, न्यू एवेन्यूज मतलब कुछ फायदा भी हुआ है, वो आपको यहां पे भी लिखना पड़ेगा कि ठीक है सेग्रीगेशन हुआ है लेकिन फायदा भी तो मिला है ना। तो अगर ये क्वेश्चन आपने प्रिपेयर किया होगा तो इसी का आंसर आपको यहां पे लिखना है, समझ गए। और देखो, व्हाट आर द मेन सोशियो इकोनॉमिक इंप्लीकेशन, अगेन इसके फायदे और नेगेटिव पॉइंट्स, सेम चीज। हाउ इज द ग्रोथ ऑफ टीयर 2 सिटीज related to rise of new middle class with emphasis on culture of consumption? ओके, तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये बिलोंग करते हैं अर्बनाइजेशन को लेके। तो जो शुरू में मैंने आपको एडवाइस दी थी नोट्स बनाने की, अगर आप उस तरह से नोट्स बना रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, फॉर्मेट तो सेम ही है ना। चलिए, तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं।
डिमांड क्या हो जाएगी? इन द इंट्रोडक्शन you can define what is urbanization and you can also give data. As per census 2011, 31.2% this is the urbanization in India. Okay, and what is the projection? ये भी आप बता सकते हो projection क्या है. If you have data आप बता सकते हैं. What is urbanization? हाँ, दिस इज शिफ्ट ऑफ द पॉपुलेशन. कहां पे? अर्बन एरियाज में, जहां पे अर्बन फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, दैट इज अर्बनाइजेशन, है ना. तो ये हो जाएगा इंट्रोडक्शन. देन इसका इंपैक्ट क्या होता है, क्या इश्यूज हैं, एंड आपको फोकस करना है सेग्रीगेशन, मार्जिनलाइजेशन ऑफ पुअर. देखिए आप जानते हैं कि इन अर्बन एरियाज बिकॉज प्रॉपर्टी का प्राइस बहुत हाई होता है एंड हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, इसीलिए स्लम्स आपको देखने को मिलेंगे. स्लम्स. एंड व्हाट इज स्लम? स्लम एरिया, दिस इज सेग्रीगेशन. स्लम्स आपको दिखेंगे. जो डेवलपमेंट होगा वो आउटर एरिया में होगा, जो आउटस्कर्ट्स होते हैं वहां पे ये डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा. दिस इज व्हाट? दिस इज सेग्रीगेशन. ओके. अगर मैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात करूं तो क्या सबके लिए बराबर होगी? नहीं. जो पुअर हैं वो जनरली जाएंगे इनफॉर्मल सेक्टर में, है ना, छोटा मोटा काम करेंगे अपना. दिस इज व्हाट? दिस इज सेग्रीगेशन. अच्छा, क्या सबको बराबर एजुकेशन मिलेगी, हेल्थ फैसिलिटी मिलेगी? नहीं मिलेगी भाई. स्लम एरिया को कंपेयर करो आप, जो प्रीमियम सोसाइटीज होती हैं जहां पे अरबपति लोग रहते हैं, कितना डिफरेंस आपको दिखेगा. दिस इज व्हाट? सेग्रीगेशन एंड मार्जिनलाइजेशन. यही चीज आपको यहां पे लिखनी है. ओके, यही चीज आपको यहां पे लिखनी होगी. ऑलराइट. बट क्या हर चीज निगेटिव है क्या दोस्तों? नहीं, काफी कुछ पॉजिटिव भी तो होगा ना. जैसे कि अफोर्डेबल हाउसिंग, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान, गवर्नमेंट काफी कुछ कर रही है. एंड अर्बन एरियाज में आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं. एंड इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से होगा सोशल मोबिलिटी. सोशल मोबिलिटी. ओके. हम सभी जानते हैं कि इन अर्बन एरियाज कास्ट डाइल्यूट हो रही है और इसकी जगह क्लास हमें दिखती है ना. जितना पैसा उतनी इज्जत. ठीक है, वही चीज तो है. तो सोशल मोबिलिटी, आपको अच्छी एजुकेशन मिलेगी, ठीक है, आपको अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज मिलेंगी, गवर्नमेंट काफी कुछ करती है. तो वो सब चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी कि हाउ इट इज हेल्पिंग द पुअर, हाउ इट इज हेल्पिंग. ठीक है. देन सोल्यूशन दे दो भाई. जो इश्यूज हैं, जैसे कि क्या लिख सकते हो? बेटर प्रोविजनिंग ऑफ सर्विसेज, है ना, प्रोविजनिंग ऑफ सर्विसेज, हेल्थ, एजुकेशन एटसेट्रा. एम्प्लॉयमेंट की बात कर सकते हो. अपॉर्चुनिटीज, अफोर्डेबल हाउसिंग की बात कर सकते हो. एंड कंक्लूजन में यू कैन टॉक अबाउट सस्टेनेबल सिटी डेवलपमेंट. सस्टेनेबल सिटी. अब मुझे ये बताओ इसका एसडीजी कौन सा है? दिस इज योर होमवर्क. आप मुझे बताओ इन द कमेंट सेक्शन. तो उससे भी आप कंक्लूड कर सकते हो. ओके, उससे भी आप कंक्लूड यहां पे कर सकते हैं. तो काफी आसान सा क्वेश्चन है ना. तो अगेन दिस इज इजी क्वेश्चन, बिकॉज अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ये सब चीजें आपके पास होंगी. ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. काफी आसान क्वेश्चन है. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की. ओके, तो ये क्वेश्चन 15 मार्कर है. एंड व्हाट इज द की टॉपिक? इट इज कास्ट आइडेंटिटी. ओके, तो अगर वो शीट आप देखेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस एग्जामिनेशन.
एंड देखिए इसकी खूबसूरती क्या है, यू कैन ऑलवेज प्रिपेयर दिस टॉपिक इन एडवांस। और क्या लोगे भाई, हाँ, यू कैन ऑलवेज प्रिपेयर दिस टॉपिक इन एडवांस एंड यूपीएससी क्वेश्चन भी तो पूछ रही है। आप देखो, एनालाइज द सेलियंस ऑफ सेक्ट इन इंडियन सोसाइटी विच कास्ट रीजन रिलीजन, क्वेश्चन आ गया। कास्ट सिस्टम अज्यूमिंग न्यू आइडेंटिटीज एसोसिएशन फॉर्म्स। अगर आपने ये क्वेश्चन किया होगा ना, ये दोनों सेम है, केवल वर्ड्स चेंज कर दिए, बाकी मीनिंग दोनों का सेम ही है। हैज कास्ट लॉस्ट इट्स रिलेवेंस इन अंडरस्टैंडिंग द मल्टीकल्चरल इंडियन सोसाइटी। अगेन सेम क्वेश्चन पूछा गया है। डिबेट द इश्यू वेदर एंड हाउ कंटेम्पररी मूवमेंट्स ऑफ असर्शन ऑफ दलित आइडेंटिटी वर्क टूवर्ड्स एनहिलेशन ऑफ कास्ट। काफी कुछ कंटेंट आपको यहां से भी मिल जाएगा। इसीलिए हम लोग फोकस करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, एंड दिस इज द एग्जांपल। और क्या चाहिए भाई, हाँ चलो, तो दिस इज 15 मार्कर। तो क्या पूछा गया है कि कास्ट आइडेंटिटी जो है वो फ्लूइड भी है, मींस चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, चेंजेस, एंड इट इज स्टैटिक, जैसा था वैसा ही है, मींस आज भी लोग कास्ट सिस्टम को फॉलो करते हैं, है ना। तो दिस इज द क्वेश्चन एंड अप्रोच क्या होगी। इन द इंट्रोडक्शन यू कैन डिफाइन व्हाट इज कास्ट। तो कास्ट क्या होती है, हेरिडेटरी सोशल ग्रुप, ओके, हेरिडेटरी सोशल ग्रुप दैट डज नॉट अलाउ सोशल मोबिलिटी, ओके। तो यहां पे रेस्ट्रिक्शंस होंगे, रैंकिंग अकॉर्डिंग टू बर्थ, कहां पे शादी करनी है, हाँ किससे करनी है, ये सब कौन डिसाइड करता है, आपकी कास्ट। आपका ऑक्यूपेशन क्या होगा, आपकी कास्ट डिसाइड करेगी। दिस इज कास्ट सिस्टम, ओके। हायरार्की, रैंकिंग वाली बात यहां पे होती है। देन आप बताओ कि किस तरह से फ्लूइड है, किस तरह से स्टैटिक है, देन आपको कंक्लूड करना होगा। आसान सा है ना इंटरप्रिटेशन। तो फ्लूइड मींस चेंजेस क्यों आ रहे हैं भाई, हाँ, अर्बन एरियाज में। आप दिल्ली का एग्जांपल ले लो, कोचिंग्स में आप पढ़ते हैं, आपको कोई मतलब नहीं है आपके बगल में जो बैठा हुआ है उसकी कास्ट क्या है, और होना भी नहीं चाहिए। अर्बनाइजेशन, हाँ, संस्कृताइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, है ना। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दिल्ली मेट्रो, क्या फर्क पड़ता है आपके बगल में कौन है, एंड पढ़ना भी नहीं चाहिए। तो ये सब चीजें आप लिखिए कि किस तरह से फ्लूइड है ना। इंटरकास्ट मैरिज वगैरह हो जाती है, ठीक है। एजुकेशन की आप बात कर सकते हैं, सोशल एक्टिविज्म की आप बात कर सकते हैं, बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं जो इसमें लगे हुए हैं। मूवीज की बात कर सकते हो, बॉलीवुड की बात कर सकते हो। आर्टिकल 15, हाँ, मूवी आई थी ना आयुष्मान खुराना की, वो एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। तो ये सब आप लिखिए यहां पे, ऑलराइट। अब आपको क्या बताना होगा, अब आपको बताना होगा कि भाई आज भी कास्ट सिस्टम तो देखने को मिलता है, हाँ भाई देखने को मिलता है। कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज, हाँ, ठीक है। रिजर्वेशन कास्ट के बेसिस पे, मैट्रिमोनियल एड्स, सुंदर वर वधु चाहिए, इस कास्ट की होनी चाहिए, वो सब एग्जाम्पल्स है ना, आप लिखिए। स्टैटिक, है ना। अच्छा, जजमानी सिस्टम सुना है आपने, ब्रेक डाउन ऑफ जजमानी सिस्टम, वो लिख सकते हैं कि क्यों फ्लूइड हमें देखने को मिलता है। तो स्टैटिक एंड फ्लूइड ये दोनों आप यहां पे अच्छे से एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। और भी क्या एग्जांपल है, लाइक कास्ट बेस्ड वायलेंस होती है, कास्ट बेस्ड वायलेंस, ऑक्यूपेशन,
जैसे कि मैनुअल स्कैवेंजिंग हो गया, ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं कास्ट बेसिस पे, आज भी देखने को मिलता है। जैसे मिड डे मील स्कीम है ना, बहुत सी बार अखबार में आता है कि दलित के हाथों से आप खाना नहीं खा रहे हो, कोई घोड़े पे चढ़ गया उसको उतार दिया, ये सब क्या है, आज भी कास्ट सिस्टम। ओके, तो ये सब चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी। देन कंक्लूड कैसे करोगे? देखो कंक्लूजन में यू कैन राइट दिस स्टेटमेंट, so thus in India caste system is both fluid and static and it is assuming new identities, associational forms। ठीक है, तो आप यूपीएससी का ही एग्जाम्पल ले सकते हो ना। सो दिस इज, तो इसीलिए देखो मैंने कहा था कि जो टॉपिक्स है ना उनका इंट्रोडक्शन कंक्लूजन आप पहले से प्रिपेयर कर लो, बिकॉज वहां इतना टाइम होता नहीं है सोचने का। ओके, तो ये एक्सरसाइज ना आपको पहले से ही करनी होगी। ऑलराइट, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। अगेन आसान क्वेश्चन है भाई, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग रहा है इट मींस आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, इसका सिंपल सा लॉजिक है। ओके, बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन पीवाईक्यू, इतने सारे क्वेश्चंस आ गए एंड यही क्वेश्चन फिर से पूछा गया है, थोड़ी सी वर्डिंग चेंज कर दी है ना। आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, 15 मार्कर। क्या क्वेश्चन है देखते हैं। डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ पोस्ट लिबरल इकोनॉमी। तो यहां पे GS3 की नॉलेज आपको होनी चाहिए कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पोस्ट लिबरल इकोनॉमी। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम होगा, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा, है ना, ओपन मार्केट होगा, तो वो सब चीजें आप बता सकते हैं। ठीक है, कि व्हाट इज पोस्ट लिबरल इकोनॉमी। तो इसका इंपैक्ट आपको बताना है एथनिक आइडेंटिटी पे। अब ये क्या होती है ना, एंड कम्युनलिज्म ये क्या होता है। तो दिस इज द क्वेश्चन 15 मार्कर। अगर पीवाईक्यू देखोगे तो क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, क्वेश्चन आ चुका है। इनको अच्छे से कर लोगे तो आराम से इस क्वेश्चन को कर पाओगे। ऑलराइट, आराम से कर पाओगे। अब आते हैं इस क्वेश्चन की डिमांड पे। तो सबसे पहले आपको बताना है कि व्हाट इज पोस्ट लिबरल इकोनॉमी, इसके क्या फीचर्स हैं, लाइक ओपन मार्केट, प्राइवेट पार्टिसिपेशन, है ना, लेस गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट का रोल, एलपीजी रिफॉर्म सुना है ना आपने, ये वही तो बात हो रही है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, है ना, मनमोहन सिंह फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। देन व्हाट इज एथनिक आइडेंटिटी? बेसिकली सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू ए पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप, कल्चरल ग्रुप, दिस इज योर एथनिक आइडेंटिटी। एंड व्हाट इज कम्युनलिज्म? ये तो काफी न्यूज में रहता है, डिविसिव पॉलिटिक्स, है ना, दो रिलीजियस ग्रुप्स हैं उनके बीच में डिविजन्स, कॉन्फ्लिक्ट, है ना, दैट इज कम्युनलिज्म। बेसिकली पॉलिटिकल फीचर है ये। ऑलराइट, तो ये आप बता देंगे, दैट विल बी योर इंट्रोडक्शन फर्स्ट पार्ट, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन हाउ दिस इज इंपैक्टिंग एथनिक आइडेंटिटी, हाँ, डाइल्यूट हो रही है कि स्ट्रेंथन हो रही है, दोनों बता सकते हैं। सिमिलरली कम्युनलिज्म स्ट्रेंथन होगा, डाइल्यूट होगा, आप दोनों बता सकते हैं। बस आपको एग्जाम्पल्स देने होंगे। तो जैसे कि कल्चरल इरोजन, आज हम बात करते हैं कि फूड हैबिट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, है ना, होमोजेनाइज हो रही हैं, ड्रेसिंग पैटर्न आपका होमोजेनाइज हो रहा है, तो जो आपकी खुद की आइडेंटिटी है दैट इज डाइल्यूटिंग। ग्लोबलाइजेशन एंड आइडेंटिटी फॉर्मेशन, तो जो आपकी खुद की आइडेंटिटी है, लेट से जो आपका कल्चर है उसको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो आपकी आइडेंटिटी स्ट्रेंथन भी हो रही है ना। सो निगेटिव पॉजिटिव दोनों ही आपको लिखना है। देन अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन, बिकॉज इन अर्बन एरियाज बेटर अपॉर्चुनिटीज, बेटर फैसिलिटीज आर देयर, आप वहां पे माइग्रेट करेंगे एंड वहां पे इंटरमिक्सिंग होगी, बहुत सारे आइडियाज आपको मिलेंगे, तो आपकी खुद की जो आइडेंटिटी है वो डाइल्यूट होगी। डिस्कस किया था हमने।
सोशल मीडिया ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस, बाकी जगह क्या हो रहा है, व्हाट आर द न्यू आइडियाज, इन सबके बारे में आपको पता चलेगा। तो नई नई डायमेंशंस, आइडियाज आप सीखेंगे। देन पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, देखिए जैसे दलित बेस्ड पार्टीज वगैरह हो गई, रीजनल पार्टीज हो गई, इनका इमरजेंस होगा। तो ये सब चीजें आपको लिखना है यहां पे। ओके, देन इंपैक्ट ऑन कम्युनलिज्म, देखिए कंपटीशन है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, कुछ सेक्शन के पास ज्यादा होंगे, कुछ के पास कम होंगे, दैट इज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। एंड जब ऐसा होगा तो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ना, सो दैट इज इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज दैट विल लीड टू कम्युनल टेंशंस, सो दिस विल प्रमोट कम्युनलाइजेशन। ओके, एंड इसका फायदा कौन उठाएगा, पॉलिटिशियंस, वोट बैंक पॉलिटिक्स, वो आप लिख सकते हैं। देन there will be disparity in education opportunities, employment opportunities, ultimately that will again lead to tensions, वो भी आप लिख सकते हैं। then because of globalization हो सकता है कि radical ideas आपको मिल जाए, थ्रेट है ना, इंटरनेट हो गया, सोशल मीडिया हो गया, तो बाकी देशों में क्या हो रहा है वो आपको पता चलेगा। सो अगेन दिस इज अ थ्रेट। तो ये सब चीजें आप यहां पे लिख सकते हो। ओके, ये सब चीजें आप यहां पे लिख सकते हो। कंक्लूड कैसे करोगे, देखिए दिस इज ऑल अबाउट योर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ओके, तो व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर, वी शुड फोकस और आवर पॉलिसीज शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स इंक्लूसिव डेवलपमेंट। किसी भी सेक्शन को, किसी भी ग्रुप को हमें छोड़ना नहीं है। ओके, कोई भी पीछे नहीं छूटना चाहिए। सर्वोदय की आप बात कर सकते हैं, लास्ट माइल कनेक्टिविटी की आप बात कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज द सॉल्यूशन, दैट इज द सॉल्यूशन। और यही क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो दिस, ये टोटल 6 क्वेश्चन है एंड इसको मैं मॉडरेट कैटेगरी में रखूंगा एज कंपेयर टू अदर क्वेश्चन। ये इतना आसान नहीं है, थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस, है ना, आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो। ओके, सो यही क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब आप मुझे बताओ हाँ कि आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है। ये जो 6 क्वेश्चंस हैं, अगर आप इस पेपर को दे रहे होते तो इजी था, मॉडरेट था या डिफिकल्ट था। एंड ये जो सेशन हमने लिया है, कुछ फायदा मिला, अप्रोच क्या होगी पता चली। हाँ, अगर हाँ तो प्लीज गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। ओके, एंड इफ यू वांट टू कनेक्ट विद अस, दिस इज द व्हाट्सएप नंबर, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इफ यू वांट टू परचेज अवर कोर्सेज, दिस इज द पोर्टल। ओके, इस पे क्लिक करो एंड जो भी कोर्सेज हम लोग ऑफर कर रहे हैं सब क्वालिटी कोर्सेज हैं। ओके, आप यहां से ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए आपके फ्रेंड्स में, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सके। तो इसी के साथ लेट्स कंक्लूड दिस सेशन। ऑल द बेस्ट, गुड बाय, जय हिंद।